हेलो दोस्तों। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्लास जो हमारी 11 है उसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत काम में आने वाली चीज़ है और ये आगे तक पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की। इसे अगर हम अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में, तो कार्य को हम लोग कहते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। एंड क्या है? एनर्जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। काफ़ी अच्छा पाठ है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है क्लास 11 का, ठीक है ना। जो हमारा इकाई 4 है, इकाई 4 का 10वां अध्याय है ये, जिसे हम कहते हैं कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। देखिए मैं आपको बता दूं, सामान्य बोलचाल की भाषा में मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है। ये क्या है? ये एक दीवार है, ओके। और इस दीवार स्थायी दीवार है, बिल्कुल मजबूत दीवार है। अब क्या है, इस दीवार पर इधर बल लगाओ तो इस दीवार में अगर आप ऐसी बल लगाओगे खाली हाथों से, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, मतलब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? कार्य नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, हमारी जनरली बोलचाल की भाषा में, भाई हमने तो काम किया, भाई दीवार को धक्का दिया तो काम किया। मतलब हम लोग जो यहाँ पे सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ भी करते हैं तो उसको कार्य माना जाता है कि हमने कुछ ना कुछ काम किया। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है या जो साइंस की भाषा है, वहाँ पर काम के मायने कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से विस्थापन भी हो जाए, मतलब वो चीज़ अपनी जगह से, वो वस्तु अपनी जगह से खिसक जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है और वस्तु पे हमने बल लगाया, ठीक है, चाहे इधर से लगाया चाहे किधर से भी बल लगाया। बल लगाने के साथ अगर ये विस्थापित हो गई, विस्थापित का मतलब ये इधर को खिसक गई, यानी कि हट गई, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम मानेंगे कि जो बल हमने लगाया F, उस बल द्वारा कार्य किया गया। अगर ये खिसका नहीं, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो बल लगाया था उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। यानी कि यहाँ से हमें परिभाषा क्लियर हो जाती है। और परिभाषा के लिए हमें यहाँ पर एक सूत्र भी ध्यान रखना चाहिए। सूत्र तो होता है ये, देखिए क्या होता है कार्य की परिभाषा, लगाए गए बल द्वारा अगर विस्थापन होता है, ठीक है ना, तो हम कार्य मानते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की भाषा में कार्य तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या हो? बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। समझ रहे हो? तो इसकी परिभाषा क्या मानी जाती है? किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु जो है वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो माना जाता है कि कार्य हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, ठीक है ना। यानी कि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हुआ तो कहेंगे कि कार्य हुआ है। और अगर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये तो मतलब एक हमने सूत्र से परिभाषा याद कर ली, लेकिन हम वैसे परिभाषा बोल सकते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो कार्य किया हुआ माना जाता है। यह हम मान लेते हैं कि बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अगर मान लीजिए माना
लगाया गया बल क्या है, माना किसी वस्तु पर हमने, ये वस्तु है, इस पर कितना बल लगाया है, F बल लगाया है, और F बल लगाने से इसमें विस्थापन कितना हुआ, D कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, या X आपका मन है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो आप चाहो X मानो चाहे D मानो, दोनों में से। किताबी भाषा के अनुसार चलते हो तो कहीं पे आपको S लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर D भी लिखा हुआ मिलेगा, तो हम D ले रहे हैं, D फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो माना क्या है, F बल लगाने से, F बल लगाने से जो बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन क्या है दोस्तों, D है, D हो जाता है। तो कार्य क्या होगा, W बराबर, सूत्र हमारे पास क्या है, यहाँ से सूत्र है, क्या सूत्र है हमारे पास, सूत्र है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये तो हमारे पास सूत्र है ना। तो कार्य की जगह पे हमने W लिख लिया, बल F और बल की दिशा में विस्थापन वो क्या है, D। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो कार्य भी एक कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। जो कि हम बात कर रहे थे किसकी, कि कार्य कैसी राशि है, कार्य अगर राशि की बात करें तो कार्य बराबर होता है बल यानी कि F और गुणा विस्थापन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बल क्या है, एक सदिश राशि है, और विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो कार्य भी कैसा हो गया, कार्य कैसा हो गया, कार्य भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, ओके। वेक्टर क्वांटिटी होती है, कार्य कैसी क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि कार्य कैसी क्वांटिटी है। तो बल किसी दिशा में ही लगता है, तो बल एक, क्योंकि बल को हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, और विस्थापन भी किसी एक दिशा में होता है। अगर विस्थापन से दिशा हटा दी जाए तो विस्थापन केवल दूरी रह जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कुली है या एक मजदूर है, वो अपने सिर पे बोझा रखता है यहाँ से, ठीक है, और बोझा लेके सीढ़ियों से चढ़ के जाता है छत पे, और फिर छत से नीचे आ जाता है, फिर चढ़ के छत पे जाता है बोझा लेके, फिर नीचे लाके बोझा उतार देता है। तो बताइए कि मजदूर द्वारा किया गया कितना कार्य होगा। तो आप देखिए विस्थापन क्या होता है। अब विस्थापन को हम कैलकुलेट करते हैं कैसे करके, प्रथम बिंदु मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रथम बिंदु, ठीक है ना, तभी तो हमारा विस्थापन निकलेगा। अब मान लीजिए ये A है और ये B है, अब यहाँ से 5 किलो वजन लेके चला, ठीक है, और ये एक मीटर ऊपर गया, फिर 1 मीटर नीचे आ गया, तो 1 मीटर ऊपर गया 1 मीटर नीचे गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो इसे कहते हैं विस्थापन कैसा हुआ, मतलब कार्य हुआ ही नहीं। जब विस्थापन 0 हो गया तो W होता है F इंटू D, यानी कि हमने बल तो लगाया था, ठीक है ना, 5 न्यूटन का मान लीजिए, जो भी हमने बल लगाया था तो बल तो था हमारे पास, मान लो 1 न्यूटन का 2 न्यूटन का, मगर विस्थापन क्या था, 0 हो गया। तो किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, किया गया कार्य कैसा हो गया, 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये सूत्र ये बताता है कि किया गया कार्य कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, अगर विस्थापन ना हो तो, विस्थापन शून्य हो तो, ठीक है ना। तो हम समझ गए कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन और बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है, चलिए इसका एक सदिश रूप भी देख लेते हैं। सदिश रूप कैसे होता है, मान लीजिए कोई गुटका है, ठीक है, कोई गुटका है, मान लीजिए ये कोई गुटका रखा हुआ है, ये वाला, और इस गुटके पे एक फर्श पे रखा हुआ है और इस पे बल लग रहा है, ठीक है ना, एक बल ऐसे लग रहा है ये। अब बताइए गुटका किधर को चलेगा, F पर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, दो विकल्प, मतलब दो इसके पार्ट कर लेते हैं बल के। तो पहला पार्ट होता है हमारा, ये जो होती है इसे कहते हैं क्षैतिज दिशा। क्षैतिज मतलब बिल्कुल हॉरिजेंटल, क्षैतिज दिशा कहते हैं। कैसी दिशा कहते हैं इसको हम,
क्षैतिज दिशा कहते हैं, और जो ऊपर की ओर होती है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं, हॉरिजेंटल। सॉरी, क्षैतिज को कहते हैं हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। ठीक है ना, तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अब क्या है भाई, इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए। क्षैतिज कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। हमेशा जो कंपोनेंट होते हैं भाई, हम किसके कर रहे हैं? इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है? एफ है, तो एफ के जो हम कंपोनेंट करेंगे तो क्या होंगे? ये ओरिजिन है, तो जो क्षैतिज वाला होता है ये दोनों कॉस थीटा ही होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? कॉस थीटा। ये वाला जो है वो क्या है? एफ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा बन रहा है। और जो बचा हुआ ये भी कैसा होता है? एफ कॉस थीटा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये थीटा नहीं बचा, ये थीटा हो गया टोटल कितना है? 90 डिग्री है ये, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इतना कितना? ये 90 डिग्री। इसमें से थीटा माइनस कर दो तो बचा हुआ कितना बचा? 90 माइनस थीटा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो ये वाला घटक होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वाला क्या होता है? कॉस थीटा। और ये वाला क्या होता है? मैंने क्या बताया? साइन थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हो गई है। अब यहाँ पर जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है इसका बाहर नीचे एम जी काम करता होगा, तो ये तो इसको कैसा कर देता है? संतुलित कर देता है। एम जी को क्या कर देता है? ये संतुलित कर देता है। एम जी भाई ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन अब क्या बचा? एक बल। तो इस बल के कारण वस्तु आगे को खिसकती है इधर को। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है? ये एफ डी कॉस थीटा कहलाता है। आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमारा हो गया डब्ल्यू इजकल टू, अब यहाँ हमारा हो गया डब्ल्यू इजकल टू क्या हो गया? एफ डी कॉस थीटा। तो अब बल इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सदिश में ले लेंगे, तो एफ वेक्टर डी, एफ इंटू डी, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, सदिश अगर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया एफ इंटू डी। तो यहाँ से हमें एफ डी फार्मूला मिल गया, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये बहुत काम में आता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसका? इसके मात्रक का। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। और इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, कोई कठिन परिभाषा नहीं है। वो क्या है? बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। यह वर्क जो होता है किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य, या ऐसे लिख दो, किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सदिश गुणन के बराबर होता है या गुणनफल के बराबर होता है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। चलिए इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक, तो हम बात कर लेते हैं कार्य के मात्रक की। तो कार्य का मात्रक क्या होता है आप समझिए भाई। हमें पता है कार्य बराबर है क्या? कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। बहुत सिंपल तरीका है दोस्त, और ये पूछा भी जाता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब है क्या? बल का मात्रक, भाई इसका मात्रक लिख दो, इसका मात्रक लिख दो। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या आगे निकल के? न्यूटन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या आगे निकल गया भाई? न्यूटन मीटर। अब चूंकि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है तो इसको हम लोग कह देते हैं जूल। क्या कह देते हैं? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। अब एक जूल की परिभाषा अगर निकालनी है हमको तो कैसे निकलेगी? कभी कभी पूछ लेता है भाई एक जूल की परिभाषा बताओ। तो एक जूल की परिभाषा,
एक जूल की परिभाषा। अब देखिए परिभाषा यहाँ पर हमें रटनी नहीं है, परिभाषा रटनी नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर किसी भी हमने ये पढ़ा है कि W यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, बल, और बल काय में होता है, न्यूटन में, गुणा विस्थापन, और विस्थापन काय में होता है, मीटर में। अब हमें एक जूल में कार्य किस में होता है, जूल में, तो हमें एक जूल की परिभाषा निकालनी है, तो सब में एक कर लो, मतलब कार्य की जगह पे भी हमें क्या कर लेना है, एक कर लेना है, मतलब जूल की जगह पे एक कर लेना है, न्यूटन की जगह पे भी एक कर लेना है, और मीटर की जगह पे भी हमें क्या कर लेना है, एक कर लेना है। तो परिभाषा मिल जाती है। परिभाषा क्या मिल जाती है, अगर किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर विस्थापन 1 मीटर का हो तो किया गया कार्य, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। समझिए किसी भी वस्तु पर 1 जूल है ये, और ये क्या है, कार्य, ये 1 न्यूटन है, और ये क्या है, बल, और ये 1 जूल है, सॉरी 1 मीटर है, और ये क्या है, विस्थापन। अब समझिए अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल 1 न्यूटन हो, इस बल द्वारा विस्थापन 1 मीटर हो, तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। आ रही बात समझ में, हाँ बिल्कुल। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित, आप कैसे भी कह सकते हो यार, आपको समझ में आ गया, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। अब आप जैसे भी इसकी परिभाषा निकाल लो, आप जानो। तो ये तो थी 1 जूल की परिभाषा। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो अब इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसका विमीय सूत्र, ठीक है ना, या विमा निकालना बता ही देता हूँ मैं। तो आप थोड़ी देर और रुकिए, हम लोग थोड़ा सा इसको वीडियो को लंबा कर लेते हैं, विमीय सूत्र भी देख लेते हैं। ओके, तो विमीय सूत्र कैसे देखते हैं, देखिए कार्य का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो देखिए कार्य का विमीय सूत्र हमें निकालना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बल का विमीय सूत्र, ठीक है ना, विमीय सूत्र गुणा विस्थापन का विमीय सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए बल का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, बल बराबर होता है F बराबर एम ए, तो इस यहाँ लिख देते हैं साइड में, यहाँ लिख लीजिए F बराबर क्या होता है, एम ए, यानी कि M क्या है, भार, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम, और ए त्वरण है, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ में क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होगा, मीटर, ठीक है ना, विस्थापन का क्या होगा, मीटर। अब देखिए जरा निकालना है विमीय सूत्र, तो ब्रैकेट में किलोग्राम है बाहर, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, एम से विमीय सूत्र में। ओके, मीटर ये 2 बार लिखा हुआ है, तो मीटर को कैसे लिखते हैं, एल से, तो एल की पावर 1, इसको यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको यहाँ कर दो, फिर एल, और बटे में क्या है, टी यानी कि सेकंड का स्क्वायर। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया एम एल की पावर 2। अब टी ऊपर जाएगा, इसकी घात माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2। तो जो कार्य के विमीय सूत्र होता है,
कार्य का विमीय सूत्र वो क्या होगा, ml⁻², t⁻²। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्य से संबंधित और आगे टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।